भगवान श्री परशुराम जी के पावन जन्मोत्सव के अवसर पर 19 अप्रैल को श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी मध्य प्रदेश नागदा के तत्वाधान में नगर में गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। प्रातः 10:30 बजे महाराणा प्रताप चौक नया बस स्टैंड पर अतिथियों का स्वागत कर आयोजन स्थल तक अगवानी की गई। पाल्या रोड स्थित आर्य गार्डन पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम एवं भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं ब्रह्म बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ। उज्जैन से पधारे मां मुक्तेश्वरी धाम के पीठाधीश्वर एवं प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य शंकर लक्ष्मीनारायण जोशी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में ब्राह्मण समाज को एकता, संगठन एवं शास्त्र शस्त्र दोनों के ज्ञान के महत्व पर बल दिया तथा समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ब्रह्म बटुकों द्वारा स्तुति वाचन, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम, स्वागत श्रृंखला एवं महाआरती का आयोजन हुआ। अंत में सहभोज प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य भरत शर्मा, मालाखेड़ा रतलाम जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा, उज्जैन महामुक्तेश्वरी धाम पीठाधीश्वर कथावाचक श्री जोशी, संदीप व्यास, हर्षद शर्मा, कमल आर्य, करणी सेना जिला अध्यक्ष सुमेर सिंह सिसोदिया, सौर ब्राह्मण महासभा सुंदरलाल जोशी, मंत्रणा साहित्य संस्था अध्यक्ष केसी पुरोहित, राजेश तिवारी, नागर ब्राह्मण कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रावल सहित अनेक पदाधिकारी एवं समाज के वरिष्ठ जन मंचासीन थे। हेमंत त्रिपाठी नागदा, जिला संयोजक नीलेश मेहता, नगर अध्यक्ष श्रीमती वर्षा मेहता, उज्जैन जिला उपाध्यक्ष अशोक शर्मा बामनखेड़ी, दर्शत शर्मा बामनखेड़ी, सामर्थ्य शर्मा उज्जैन सहित महिला मंडल की ओर से अध्यक्ष श्रीमती वर्षा मेहता के नेतृत्व में संगीता शर्मा, ममता शर्मा, प्रीति कौशिक, आराधना त्रिपाठी, अर्पिता व्यास, चंचल शर्मा, सोनू शर्मा एवं रीना शर्मा की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम का संचालन नीलेश मेहता एवं हेमंत त्रिपाठी ने किया। आभार राकेश शर्मा ने व्यक्त किया। उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये कार्यक्रम ब्राह्मण समाज का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैसा कि कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और आराध्य देव भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव हम हर्षोल्लास से हमेशा साथ रहते हैं। और हमारे भाई हमारे बीच में उपस्थित है श्री सुमेर सिंह जी, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए यहाँ पर एक विषय है कि हम लोग संगठन के उद्देश्य से यहाँ पर संगठित हुए हैं, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के। तो ये भी अपने माइंड से थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर के चले। हमारे लिए संदीप व्यास जी भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे लिए हर्षद जी शर्मा है। तो हमारे लिए ये व्यक्तिगत रूप से हट करके एक सामाजिक रूप से हमारे लिए ये विषय को लेकर के हम लोग आयोजन यहाँ पर संगठित हुए हैं। सभी अपने समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, सभी देश को अच्छा संदेश देने के लिए, तो हर क्षेत्र में वो लोग आगे रहते हैं। इसी प्रकार आज विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न पार्टी के नेतृत्वकर्ता भी हो सकते हैं, विभिन्न संगठनों के नेतृत्वकर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर आराध्य देव भगवान परशुराम के मंच पर उपस्थित हैं, यहाँ हम सभी लोग एक भाई हैं, एक माला के हम विभिन्न पुष्प हैं, तो हमें एक साथ होकर के अपने समाज को संगठित रखना है। सभी यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं और हम सभी अतिथि भी हैं। हमारी मातृशक्ति के रूप में संगीता शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया मंच पर पधार करके गुरुवर्ग का स्वागत करें। संगीता शर्मा जी और सभी बहनें एक बार मंच पर। एकादश रुद्र, और देखो आप एकादश 11 लोग यहाँ बैठे मंच के ऊपर, ये पूरे एकादश रुद्र हमारे लिए। और ये हर हस्ती अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। हर एक में अपने गुण होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, सब अपने आप में कोई परिपूर्ण होता है। तो मैं सबके स्वागत के लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया और आशीर्वाद मिलेगा। स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। देवतुल्य है अतिथि, देवतुल्य है अतिथि, वंदनम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का, स्वागतम श्रीमान का। कितनी चुनौतियां मिली है अभी तक, फिर भी ब्राह्मण लोग नहीं जागे हैं और लगता है कि शायद अब कभी जाग जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी आगरा का ताज़ा मामला है। देखा है आगरा के अंदर भी
भगवान परशुराम के चौक के ऊपर कुछ लोगों ने, अत्याचारी के लोगों ने भगवान परशुराम का अपमान किया है। सभी को पता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी ब्राह्मण सोया हुआ है। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी लगातार संगठन कार्य कर रहे हैं, दुख और सुख में हमेशा साथ में खड़ा है। जब भी किसी भी ब्राह्मण को कहीं भी विपदा पड़ी है या किसी प्रकार का कोई संकट आया है तो राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी हमेशा तत्पर मिलती है। और मेरा सभी से आग्रह है कि मिलजुल कर कार्य करना है। काम, क्रोध, लोभ और मोह माया का त्याग करें। श्रद्धा और भक्ति से अपने भगवान आराध्य भगवान परशुराम का हमेशा ध्यान रखें। से बताइए कि परशुराम कौन है? तुम्हारा बाप है परशुराम, हम सबका पिता है परशुराम, वो सनातन धर्म की धरोहर है परशुराम। बताइए उनको, कैसे बताएंगे? एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, दोनों होंगे तब हम बताएंगे। शस्त्र के साथ में शास्त्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो तुम शस्त्र अपने भाइयों पे चलाओगे। शास्त्र बताएगा कि शस्त्र का उपयोग कब और कहां और किस अवस्था में करना है और किस पर करना है, ये शास्त्र बताएगा। परंतु हमें क्या करना है? मोबाइल चलाना है और रील देखना है। हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है। हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान आएगा कि शस्त्र का उपयोग कैसे करना है। और जितनी मेरी माता बहनें बैठी हैं उनका मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके समाज को बचा लीजिए, आपकी बेटियों को बचा लीजिए। अभी कनिका शर्मा ने क्या करा है? एक जिहादी के साथ में विवाह करा है। चंद्रिका दीक्षित ने क्या करा है? एक जिहादी के साथ में विवाह करा है। कौन है चंद्रिका दीक्षित? बताइए आप। ब्राह्मण है ना? दीक्षित किसमें लगता है? शर्मा किसमें लगता है? अब चंद्रिका दीक्षित ने मुसलमानों से विवाह करा है, उसकी संतान होगी, वो कौन होगी? ब्राह्मण होगी या जिहादी होगी? कौन होगी? जरा ऊंची आवाज में बताइए। तो हमने क्या करा है? हमारी एक ब्राह्मण बेटी जिहादी के घर में दे दी। इसका कारण क्या है? आपका मोबाइल। आपकी बेटियों को संस्कार दीजिए। छोटे कपड़े पहनने से संस्कार नहीं आएंगे, संस्कार आएंगे शास्त्र का अध्ययन करने से। कपड़े के ऊपर रोक टोक नहीं है, परंतु शास्त्र की आज्ञा करना बहुत जरूरी है, शास्त्रीय नीति को अपनाना बहुत जरूरी है। और ये सब माता बहनें कर सकती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर काम करता 12 घंटे, घर में स्त्री होती है, माताएं होती है। लेकिन माता ही रील चलाएगी तो बच्चा क्या करेगा? माता ही इंस्टाग्राम चलाएगी तो बच्चा क्या करेगा? ये माता बहनों को सीखना पड़ेगा। और ये आज हम जो युवा वाहिनी के तत्वाधान में जो आयोजन हो रहा है, मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नागदा से गूंज उठना चाहिए तो संपूर्ण भारतवर्ष में जाना चाहिए। इन जिहादियों को आज नहीं रोका तो कल, आज एक कनिका शर्मा है तो एक कनिका शर्मा आपके घर से भी निकलेगी। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। और ये सभी सनातनियों को एकता का प्रतीक देना पड़ेगा। श्री राम की जय लगाने से, परशुराम की जय लगाने से धर्म की रक्षा नहीं होना है। वो फरसा रखने से धर्म की रक्षा नहीं होना है। उसमें धार होना भी जरूरी है। उसमें धार होगी तो तुम धर्म की रक्षा कर लोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, है ना? अभी एक भैया उधर से फरसा लेकर के आ रहे थे, हमने कहा 4 मुसलमान आएंगे तो फरसा लेके भाग जाएंगे, यही छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि विडंबना है हमारे सनातन में। क्या है? विडंबना है। एक हिंदू मार खाएगा तो हम पहले बोलते थे इसने लड़की छेड़ी होगी। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो उसने लड़की छेड़ी होगी? क्या आप रुक करके पूछोगे कि भाई क्या हुआ तेरे साथ? लेकिन अगर एक मुस्लिम को कोई मारेगा तो 4 मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे, भले उसकी गलती होगी। लेकिन हम हिंदू मूर्ख के सोए हुए हैं। ये हिंदुओं को जागना पड़ेगा, लेकिन हिंदू नहीं जागेगा। क्यों? अगर हिंदू जागता तो अंग्रेज राज नहीं कर पाते, हिंदू जागता तो मुगल राज नहीं कर पाते। लेकिन हिंदुओं की विडंबना है, वापिस 2050 तक इस्लामिक राज्य घोषित हो जाएगा भारत। क्यों होगा? उसका कारण है हिंदू। जब तक हिंदू का अंदर से खून नहीं खोलेगा, जब तक ब्राह्मण का खून नहीं खोलेगा, तब तक कुछ नहीं होना है। हम कहते हैं कि जनेऊ वाले और तलवार वाले साथ हो जाएंगे तो दुनिया जीत जाएंगे, और जब तक जनेऊ वाले तलवार वाले साथ नहीं होंगे तो हम हाथ पे हाथ धर के चूड़ी पहन के घर में बैठे रहेंगे और आगे कर देंगे घरवाली को कि जा तू लड़। तो ये हमें समझना पड़ेगा सनातन धर्म क्या है। सुंदरकांड में जब पता चला कि महाराज त्रिकूट पर्वत पर जाना है तो हनुमान जी महाराज जाने लगे। तो सब वानर सेना कहे भगवान आप होकर के आइए, पता लगा करके आइए, हम जाते हैं। तो हनुमान जी कहे सब मत जाओ, सब यहीं खड़े रहो। क्यों खड़े रहो?
मैं जाकर पता लगा कर आता हूँ, हम सब साथ में चलेंगे। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हम सब साथ में चलेंगे। क्यों? अरे महाराज, यदि मैं अकेला जाकर के आऊंगा तो सबको लगेगा कि इस हनुमान ने पता लगाया है, लेकिन जब एकता के साथ जाएंगे तो पता चलेगा कि पूरी वानर सेना ने पता लगाया है। कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? हम एक रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और जहां बटेंगे तुरंत कट जाएंगे, और जहां कटेंगे सब में बढ़ जाएंगे। चाहते हैं कि हम सब कटे? कोई नहीं चाहता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज को पता भी नहीं था कि कितना बल है। पूरी वानर सेना से राम जी जाकर के लंका को जीता है। वानर सेना से महाराज वृंदावन के वानरों को जाके देखो, लगता है कि इन्होंने वहां जाके युद्ध किया होगा? देख के लगता है? वृंदावन के वानर को एक पेप्सी पिलाओ तो तुम्हारा सामान लौटा देते हैं, बड़े चटोरे हैं। लेकिन महाराज आपको लगता है कि ऐसे जाकर वहां जाकर के युद्ध को जीत कर आए? लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यही वानर जाके युद्ध जीत के आए। किसके बल पे? श्री राम जी के बल पे। और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण जो है सर्वोपरि माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बताए हैं, पर हम मनुष्यों ने उसमें मूर्खता कर दी महाराज, उसमें संधि कर दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया। क्या करा? हम कहते हैं कि ये जाति है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय महाराज राजपूत उससे थोड़ा नीचे, वैश्य आया तो बोले क्या करना है, कुछ नहीं, दास का काम है, जाएगा मंदिर में झाड़ू निकालेगा, ये सोचते हैं। शूद्र का क्या काम है? बेचारा गटर साफ करेगा, ये करेगा, ये दूसरी जाति का, ये दूसरी जाति का, ये दूसरी जाति का। कहाँ लिखा है कि ये जाति है? अभी महाराज जी ने बताया कि ब्राह्मणो शमुखमासित बाहुराजन्य पूर्व तद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। भगवान परमपिता ब्रह्मा के शरीर के पार्ट हैं हम। ब्राह्मणों शमुखमासित, ब्रह्मा का जो मुखमंडल है कौन है? ब्राह्मण। फिर जो भुजाएं हैं कौन है? क्षत्रिय। उरु, वक्षस्थल से लेकर जंघा तक का जो स्थान है वो कौन है? वैश्य। और जंघा से लेकर जो पैर के तलवे हैं ये कौन है? शूद्र। महाराज ये कोई जातियां नहीं है, ये व्यवस्था है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। हम जातिवाद में बटे हुए। अच्छा, आबादी कितनी है भारत की टोटल? 140 करोड़ है। 40 करोड़ तो महाराज क्या हो गया? कौन निकल गए 40 करोड़ में? मुस्लिम निकल गए। बचे कितने? 100 में से कुछ ऐसे महाराज जो जातिवाद कर रहे हैं। 40% वो मान लो, कितने हो गए? 60 में हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, और आधी ऊपर माता बहनें तो उनका चारा बन चुकी है लव जिहाद में। बचे कितने हैं? जरा से ही बचे हैं। और आपको बताएं, अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, हम कभी कभी जब गूगल मैप खोलते हैं ना उसमें हमको ध्यान आता है कि भारत सेंटर में है और चारों ओर सारे इस्लामिक देश है क्या नहीं? हाँ, इधर अफगानिस्तान है तो उधर बांग्लादेश हो गया, इधर आ जाओ महाराज पाकिस्तान पड़ गया। ये क्या हो रहा है जानते हो? ये चक्र व्यू है इनका। ये चारों ओर से घेर रहे ताकि जब अंत समय आएगा तो हम मूर्ख की तरह बैठे रह जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा किस रास्ते से निकले। परशुराम जी महाराज की, मातेश्वरी मैया की। हम पिछले लगभग 40 वर्षों से 20 वर्ष से खाचरोद में और 25-30 वर्ष से लगभग नागदा में ब्राह्मण समाज का कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समयानुसार कहीं न कहीं कोई व्यक्ति, नीलेश मेहता जैसे व्यक्ति एक मशाल उठाकर चलते हैं, अपने समाज के लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमारे नगर में कई प्रयास हुए और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्राह्मण समाज का एक अच्छा खासा संगठन बना था, जिसमें निश्चित एक परिवार के 4 व्यक्ति होते हैं तो 4 अलग अलग विचारधारा के होते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप कुछ हमारे बंधु आगे पीछे हो गए हैं। उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कर्मठ कार्यकर्ता भाई नीलेश मेहता जैसे जो भी कार्यकर्ता हैं उनको सहयोग करें, साथ दें और ब्राह्मण एकता का परिचय दें। हम भी सर्व ब्राह्मण महासभा के ही सदस्य हैं, छोटे से सेवक हैं। भाई नीलेश मेहता अपने पूरे दल बल सहित अपने कार्यकर्ताओं सहित, भाई हेमंत त्रिपाठी भी अपने कार्यकर्ताओं के सहित हम लोगों को सहयोग करते हैं। परशुराम जी के जन्मोत्सव के विषय में हम सब आज एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से आज हम सब के लिए गौरव का
जिन्हें कि भगवान परशुराम ने हमेशा साहस सिखाया, सत्यता सिखाई और हम सबको निडर होना सिखाया है। और मैं कह सकता हूँ कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के गौरव नहीं है, हम पूरे भारतवर्ष के आदरणीय हैं और मैं कह सकता हूँ पूरे हिंदू समाज के गौरव है और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मैं हमारे करणी सैनिक भी बैठे हुए और जहाँ तक मेरी आवाज़ मीडिया के माध्यम से जाएगी तो मैं भी कह सकता हूँ कि जब मैं एक जगह कार्यक्रम में गया तो मैंने कहा कि परशुराम जी भगवान और महापुरुष जो अन्य हुए हैं वो हम सबके आदरणीय हैं और हम सब उनके विषय में अध्ययन करने की ज़रूरत है, उनके आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। और मैंने आदरणीय दोनों जो हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जो पीठाधीश्वर है और अन्य गुरु जी इन्होंने जो बात कही तो इनकी बात में मैंने महसूस किया है कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ इन्होंने सनातन की चिंता की और ब्राह्मण समाज की बात उन्होंने यदि 10% की है तो 20% सनातन की चिंता की है। और इसलिए कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज पूरे हिंदू समाज को लेकर चलने वाला है और संपूर्ण सनातन की चिंता करने वाला है। इसलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आने वाले समय में आप जो युवा हेमंत भाई हैं, हमारे नीलेश मेहता जी जो पूरी ताकत से लगे हुए हैं इस काम को करने में और इनकी पूरी टीम और अन्य लोग भी लगे हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप हमसे जो अपेक्षा करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, धन में, अन्य व्यवस्थाओं में और किसी काम को करवाने में, हम सदैव आपके लिए समर्पित रहने वाले हैं। पुनः भगवान परशुराम को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। क्या बात है। हम अभी आदरणीय पंडित जी और पीठाधीश्वर स्वामी जी ने बात करी थी समाज सनातन धर्म को बचाने की। अब ब्राह्मण दीन नहीं रहा, अब ब्राह्मण दीन नहीं रहा। ब्राह्मण एक शक्तिशाली है और चाहे जो इस धरती पर कर सकता है और बता सकता है कि हम एक संगठित शक्ति है और अगर क्षत्रियों का साथ मिल जाए तो कुछ हम बहुत कुछ हम इस धरती पर कर सकते हैं। और मैं यह बताना चाहता हूँ, अभी कथावाचक महोदय बैठे हैं, मेरा दिल में कभी से विचार चल रहा था कि आप सभी जगह जाते हैं, हम लोग तो नहीं जाते हैं, कि सनातन धर्म के बारे में कई गलत बातें बताई जाती है, कई तरह के ब्राह्मणों के बारे में गलत बात बताई जाती है। आप सभी मिलकर उस भ्रांति को तोड़ें। हम सभी यहाँ पर नेताजी बैठे हैं, आप लोग जाते जाते जनता जनार्दनों के बीच में जाते हैं कि ब्राह्मण ऐसा था, ब्राह्मण दीन था, ब्राह्मण गरीब है, ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण ने समाज का सर्वनाश किया है, क्या क्या बातें होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ब्राह्मणों की जो उन लोगों के मन में आदताइयों का, मैं शब्द प्रयोग करूंगा कि आदताइयों के मन की भ्रांति हम खत्म करें और बताएं पुस्तकों के माध्यम से, कथा के माध्यम से कि ब्राह्मण ऐसा नहीं है। ब्राह्मण ने सनातन धर्म को बचाने का पूरा मेहनत करी है और ब्राह्मण ने ही इस धरती को बचाया। भगवान के बाद क्षत्रिय किसको पूछता है तो उसके बाद ब्राह्मण को ही पूछता है। तो ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा सम्माननीय है। अगर ब्राह्मण में कोई बात आती है तो क्षत्रिय हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। अभी कुछ लोग हमने देखा, सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि कौन है परशुराम, मैं नहीं जानता। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग ऐसा करते हैं ताकि हम जिसको हम जानते ही थे आज हम उसको सब जानते हैं, तो उसका नाम लेना भी उचित नहीं है यहाँ। लेकिन अगर इसी तरह लोग टारगेट करते जाएंगे, जिनकी पीढ़ियाँ खप गई भगवान श्री राम और परशुराम की गाथाएं गाते और सुनते, वो लोग आज अगर उंगली उठाते कि कौन परशुराम है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी है कि लोग ऐसी आवाज़ क्यों उठा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद का जहर घोल दिया गया है। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय कभी जातिवाद नहीं करता, वो हमेशा सर्व समाज को लेके ही चलता है। करणी सेना हमेशा हम सर्व समाज की ही बात करते हैं, लेकिन इस तरह से जातिवाद करना ये कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए हम सरकारों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमने आरक्षण का जो दंड है वो भी झेल रहे हैं, SC/ST एक्ट के झूठे प्रकरण वो भी हम झेल रहे हैं। लेकिन अब एक नया कानून हमारे लिए ला दिया गया UGC, जो UGC रेगुलेशन है उसमें हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जो एक चिंता खड़ी हो गई, उसके लिए हम बोल रहे हैं और हम आगे भी आवाज़ उठाते आए हैं क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण को आगे आवाज़ उठानी पड़ेगी। UGC एक्ट में अगर आपके बच्चों को कॉलेज में, उच्च शैक्षणिक संस्था में आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर आपको जातिवाद में बांट दिया जाएगा। वहाँ आपका मित्र उसी जाति का बनेगा, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा मित्र सब जाति का बने, सभी जाति के हमारे मित्र हो। आज मेरे मित्र सभी जाति के हैं, ऐसे आगे भी हमारे बच्चों
लेकिन परिवर्तन सामूहिक प्रयासों से ही आएगा। तो आप सबने एक जो बीड़ा उठाया, एक नई पहल करी है, ये शुरुआत आगे जाके भव्यता प्रदान करेगी, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा एक भव्य इमारत पहले एकमात्र नक्शा हुआ करती है, लेकिन जिस तरह आपने आज एक शुरुआत करी है, मेरी कामना है हमेशा मैं आपका साथ देता रहूँगा और आपका कार्यक्रम अगले वर्ष तक वो निरंतर आगे बढ़ता जाए, इसमें मेरा हमेशा साथ रहेगा। दूसरा, कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा, नहीं बोलूँगा ज़्यादा। गुरु जी ने बोला, मैं हर जगह जाता हूँ, हर समाज के कार्यक्रम में जाता हूँ, हर मंच से यही बात होती है कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हर मंच से यही होता है, लेकिन मंच अलग अलग रहता है। हम कोशिश करें कि एक ऐसा मंच तैयार करें कि सब जगह एक व्यक्ति एक ही मंच पर शामिल हो, तो फिर सनातन की रक्षा करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप रक्षा हो जाएगी। दूसरा, गुरु जी ने बोला कि भगवान परशुराम की जय बोलने से, जय श्री राम बोलने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, तो वास्तव में सही बात है, क्योंकि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, हम श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन श्री कृष्ण की नहीं मानते, हम हनुमान जी को तो मानते हैं और हनुमान जी की नहीं मानते। जिस दिन ये की और को में हम अंतर हटा देंगे, उस दिन हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म हमेशा सर्वोपरि आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो इस विचार से आए हैं कि चाहे कोई भी गुट कोई भी कार्यक्रम करेगा तो ये सारे ब्राह्मण तो वहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। तो हम सबको यहाँ से ये संकल्प लेके जाना है कि जब हम आगे, हम कल वाले प्रोग्राम में भी जाएंगे, हम 22 तारीख वाले प्रोग्राम में भी जाएंगे, लेकिन हम सबकी अगले 1 साल बाद ये योजना रहनी चाहिए कि 1 साल बाद जब हम कोई भी कार्यक्रम करें, चाहे वो 19 को हो, 20 को या 22 को हो, वो एक ही कार्यक्रम हो। और जब ये मंच, कमल आर्य जी बैठे ही है, अब हमें बजट की तो कोई दिक्कत है नहीं कि हमें आर्य गार्डन बुक करना है, तो मेरा ये कहना है कि उस बाउंड्री वॉल पर भी लोग बैठे दिखें, इतना ब्राह्मण यहाँ इकट्ठा हो जाना चाहिए। और दूसरी जो मेरी शिकायत है, मैं देख रहा हूँ सब प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, पत्रकार हैं, तो हम ब्राह्मणों में गुरु जी एक बड़ी समस्या है कि हम टीका लगा लेते हैं किसी भी काम के आगे। तो प्रफुल्ल शुक्ला जी ने टीका लगा रखा है पत्रकारिता में, वो सरकार को आईना दिखाने में, विपक्ष को आईना दिखाने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। संदीप भैया सोशल मीडिया पर पीछे नहीं हटते हैं, टीका लगा लेते हैं, जिसके खिलाफ बोलना है सो बोलना है। इन्होंने, हमारे त्रिपाठी जी ने टीका लगाया ब्राह्मणों को एक करने का, तो ये उसमें लगे हुए हैं। ये हमारे सत्ता दल के नेता हैं, इन्होंने टीका लगाया कांग्रेस को खाड़ फेंकने के लिए, उसमें लगे हुए हैं। मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं सत्ता दल को खाड़ फेंकने में लगा हुआ हूँ, तो हम सब ने टीका लगा रखा है ब्राह्मणों ने कि हम टीका लगा रखा है। ये समाज सेवी है मेहता जी, तो इन्होंने समाज की सेवा में टीका लगा रखा है, तो अब हमें एक टीका लगा लेना चाहिए ब्राह्मणों को एकजुट करने का। और सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इससे भी मुझे समस्या है। मेरा ऐसा मानना है कि अगली बार जब हम कार्यक्रम करें तो गरीब तबका जिस तक आप और हम नहीं पहुंच पाते, मुझे ऐसा लगता है, मैं कई ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में देखता हूं, तो हम उनको भी, वो लोग मजदूरी भी कर रहे होंगे या कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में जब वो आए तो कम से कम वो ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर बैठे और हमारे बीच बैठे, इसकी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं अगर गलत बोलूं तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी और गुरु जी, आप भी, तो आप मेरी कुटाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए कैसा है कि मेरे और संदीप भैया के विचार कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन ये समाज एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम एक मंच पे बैठे और हमारे विचार पे मिल रहे हैं, तो ये समाज की ताकत है और हमें इस ताकत को और बढ़ाना चाहिए। गुरु जी, आपने एक बात बोली कि एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने, आप एक मंत्री जी का नाम ले रहे थे, नाम नहीं लिया लेकिन नाम लेना भी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था बनाई। तो देखिए, ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था अगर बनाई होती तो मतलब मैं आपके माध्यम से उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का असली नाम जो था वो अंबेडकर नहीं था, उनका असली नाम था भीमराव सतपाल जी। उनको अंबेडकर नाम कृष्ण अंबेडकर जी ने दिया था, जो एक ब्राह्मण थे और जिन्होंने आज का धर्म ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा। तो ये जो हमारा गुरुजी, जो हम जिनसे आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई तो हमारी दूसरी लड़ाई है, लेकिन प्राथमिक लड़ाई हमारी है कि सनातन धर्म के अंदर से भी ब्राह्मणों का जो विरोध हो रहा है उसमें जागरूकता लानी चाहिए। और कमल जी, आप तो एक कार्यक्रम करते हैं, अंजलि आर्य जी का वैदिक रामायण आपने करी, वैदिक महाभारत का आप आयोजन करने वाले
संभाल लेंगे कि ब्राह्मणों के बारे में जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है उसके लिए भी कोई एक कथा कराई जाए और एक किसी गुरुजी को बुलाकर लोगों को इस बात में जागरूकता फैलाई जाए कि ब्राह्मण किस तरीके से, ब्राह्मण तो वो है, अगर ब्राह्मण ने जाति अब उसमें राजनीतिक क्षेत्र वो कांग्रेस से भी हो सकते हैं, स्वर्गीय श्री दिलीप शर्मा जी भी हो सकते हैं, स्वर्गीय योगेश दुबे जी भी हो सकते हैं। किसी षड्यंत्रकारी घटना के चलते अगर इन 2 ब्राह्मणों की हत्या होने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण समाज उनको श्रद्धांजलि नहीं देता है तो ये हमारे लिए शर्म की बात भी हो सकती है। जरूरी नहीं वो संगठन, वो व्यक्ति किसी राजनीतिक क्षेत्र से ही बिलोंग करते थे, उनकी सक्रियता समाज में है और अगर वो हम उनके साथ में दुख में नहीं खड़े हैं या हम इस परिस्थिति में नहीं खड़े हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हो सकता है। अब आती है बात की संख्या की। पर तुम हो